और हमारे साथ मोहम्मद यासीन साहब हैं जो अंजुमन इंतज़ामिया मसाजिद कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। सर, सबसे पहले ये समझना चाहेंगे, जो दावे किए जा रहे हैं, जो वीडियो पुराना फ्लोट किया गया है 3 साल पहले का बताया जा रहा है सफाई का, उस वीडियो में क्या है और आप लोग क्या मानते हैं जो दावों की? 3 साल पुराना नहीं है, ये लॉकडाउन के ज़माने का है, जब लॉकडाउन हुआ था, क्योंकि उस हाउस की हर साल सफाई होती है, हर साल क्या हर 2-4 महीने के बाद होती है। अभी फिर सफाई होने वाली थी, तब तक ये मसला खड़ा हो गया, बखेड़ा खड़ा हो गया, वरना अब तक सफाई हो गई होती। अगर हम लोग ये समझते कि वहाँ कुछ ऐसी चीज़ है तो क्या हम हटा नहीं सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं, वो फव्वारा था, फव्वारा है। सर, ये कहा जा रहा है जो आकृति दिख रही है वो फव्वारा, आप कह रहे हैं, हिंदू पक्ष कह रहा है कि वो शिवलिंग है, विशेश्वर मिल गए। अरे कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, हकीकत ये है वो फव्वारा है, क्योंकि जब कोर्ट कमीशन ने जब उसमें एक पाइप, हल्का पतला वाला पाइप डाला तो वो 64 सेंटीमीटर तक अंदर चला गया। उसमें तो किसी में होल नहीं होता है, अंदर नहीं जाता है, कैसे कह दिया उन लोगों ने। सर, एक नंदी महाराज आजकल चर्चा का केंद्र बने हुए, कहा जा रहा है कि नंदी महाराज का जो मुख है वो उसी वजू खाने या यूं कहें कि तालाब जो दावे किए जा रहे हैं उस तरफ है, उसको लेकर आप लोगों का क्या मानना है? ऐसा नहीं, ये अब नई कहानी गढ़ी जा रही है। नंदी जो है, नेपाल नरेश ने 1860 से 1880 के दरमियान में किसी समय दी थी, और नंदी चूँकि ये औरंगज़ेब के ज़माने की नंदी नहीं है, ये इसी ज़माने के 1860 से 1880 के बीच में नेपाल नरेश ने दी थी। अंग्रेज़ों की ये चाल थी कि हिंदू मुसलमानों में लड़ाई होती रहे, उनकी जो पॉलिसी थी कि लड़ाते रहो, रूल करते रहो, जो आम तौर पे हुक्मरान करते हैं। तो ये पॉलिसी के तहत उन्होंने इस तरफ उसका रुख किया था, वरना कुछ भी नहीं है। अच्छा, जो श्रृंगार गौरी की बात है वो आप लोग मानते हैं कि श्रृंगार गौरी है? श्रृंगार गौरी बाहर है, उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है। वहाँ आप दिन में एक बार क्या 24 घंटा हर वक्त उस पर पूजा करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम क्यों एतराज़ करेंगे। और वो बैरिकेडिंग, हमारी बैरिकेडिंग यानी हमारी मस्जिद से लगभग 15 मीटर दूर है। सर, जहाँ गौरी होती है वहाँ शंकर होते हैं, ऐसी धारणा है, तो शंकर कहाँ है? अब ये तो वो लोग बताएंगे कहाँ है, जाहिर है उसी के आसपास होंगे, अंदर तो होंगे नहीं, बैरिकेडिंग के अंदर तो है नहीं, वरना बैरिकेडिंग क्यों होती। और ये जब लिख दिया गया है, 1937 में एक मुकदमा कायम हुआ, दीन मोहम्मद एंड अदर्स वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया कौंसिल। इसमें लिख दिया, इट इज डिक्लेयर्ड दैट द ओनली मॉस्क एंड द कोर्टयार्ड विद द लैंड अंडरनीथ आर हनफी मुस्लिम वक्फ। और उस जहाँ पीछे जिस हिस्से को ये बता रहे हैं उसके पीछे 2 कब्रें हैं, उस पर उर्स बनाने का अधिकार भी दिया गया था। सर, लेकिन इन दलीलों को इसको खारिज कर रहे हैं। वो खारिज, देखिए इसको जो हाई कोर्ट ने भी अपहोल्ड कर दिया था, तो किसी के खारिज कर देने तो नहीं कुछ होगा। वो गवाही को भी इनकार करें जो 15 गवाह। भाई इनकार तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो ये भी कर सकते हैं यासीन कुछ है ही नहीं, इसको क्या किया जा सकता है। या हम कह दें आप कुछ नहीं है, आप ज़बरदस्ती फेक है, इसको तो नहीं माना जाएगा। सर, एक चीज़ और मुझे समझनी है आपसे, कहा जाता है कि जो मस्जिद का पीछे का एरिया है वो मंदिर जैसा दिखता है, स्वास्तिक है, कलाकृतियाँ हैं। सुनिए, दिखता होगा, लेकिन वो चलिए अकबर के ज़माने का दीन इलाही का मरकज़ है। अकबर ने दीन इलाही कायम किया था और हिंदू मुस्लिम एकता के एक प्रतीक के तौर पे वो माना जा रहा है। तो वो मंदिर का हिस्सा नहीं, दरअसल अकबर का मरकज़ है, और अकबर का दीन इलाही का मरकज़ था, इसीलिए औरंगज़ेब ने इसको रिनोवेट कराया मस्जिद को। तो औरंगज़ेब ने नहीं बनवाई है मस्जिद, ये भी तो कहा जा रहा है कि औरंगज़ेब ने मंदिर तोड़वा कर मस्जिद बनवाई। नहीं, गलत है, मस्जिद बहुत पहले से कायम है, जौनपुर के शर्की सुल्तानों ने कायम किया था। आज भी बहुत सी पुस्तकें मौजूद है जिसमें लिखा है औरंगज़ेब। अच्छा, यहाँ का जो वो है आर्किटेक्ट है, अगर देखें जा कर के करीब से, तो जौनपुर में जो सब अटाला मस्जिद वगैरह है सब उससे मिलती जुलती है। सर, एक और चीज़, तहखाने को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं, तहखाना दरअसल है क्या, कितने तहखाने हैं, और क्या वो नीचे ज़मीन के नीचे सीढ़ी से उतर कर जाना होता है? वो बेसमेंट है, कहीं सीढ़ी से उतर के नहीं नीचे जाना होता, वो ज़मीन के लेवल पे है। और इत्तेफाक ये है कि 2 तहखाने, जो इधर 3 तहखाने थे, उसमें हमारे किराएदार रहते थे। एक में एक चूड़ी वाले, 2 में एक चूड़ी वाले रहते थे, एक में एक यादव जी, उसमें पहले कोयला बेचते थे, फिर चाय बेचने लगे। जब
बाबरी मस्जिद वाला मसला मिला तो सुरक्षा की दृष्टि से जब बैरिकेडिंग होने लगी तब जो है इसको जो है इसमें उन लोगों को हमने कहीं और शिफ्ट किया अपने मकान में दूसरी जगह कि ये लोग की रोजी रोटी चल रही रहे और इसमें ताला बंद किया गया। अच्छा, मतलब वो किराएदार थे, वो तहखाने बंद नहीं थे, तहखाने बंद नहीं थे जो कहा जा रहा था कि ताला तोड़ कर देखा जाए, जो सर्वे किया। ना 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 ऐसा कुछ नहीं, वो तो बाकायदा हमने ताला बंद किया, वो हमारा ताला बंद है, उसको हमने चाबी से खोला। जो अभी याचिकाएं दायर हो रही हैं, अभी एक जो ताज़ा जिस पर आज भी सुनवाई होनी है, फैसला भी आ सकता है, कहा जा रहा है कि नंदी महाराज और जो वजू खाना है, जो आप वजू खाना कह रहे हैं वो तालाब कह रहे हैं, उसके बीच की जो दीवार है उसको भी तोड़ेंगे तो मिलेगा, ये कहा जा रहा है। ऐसा है, अब कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है। क्या 1991 का कानून इसकी इजाज़त देता है कि आप किसी को तोड़ दीजिए? कैसे तोड़ा जा सकता है? अच्छा, ये भी आप लोगों का मानना था कि जो अजय मिश्र थे, जो कर रहे थे, कोर्ट कमिश्नर थे, जो सर्वे कर रहे थे, उनको लेकर आप लोगों की आपत्तियां थी, तो कोर्ट ने उस पर संज्ञान लेते हुए उन्हें हटाया है। उससे आपत्तियों पर संज्ञान लेते हुए नहीं हटाया। यही तो अफसोस है, हमारी आपत्तियों को लेते हुए संज्ञान लेते हुए हटा दिया होता तो बहुत अच्छा रहा होता। ये तो वहाँ जो विशाल सिंह दूसरे वाले कोर्ट कमिश्नर, उनकी शिकायत पे ये बर्खास्त किए गए हैं। लेकिन इस फैसले से खुश हैं? रिपोर्ट आने दीजिए तब हम कुछ बताएंगे कितना प्रभावित कर पाए हैं वो रिपोर्ट को, और रिपोर्ट कितनी बायस होगी या अनबायस होगी। आपको कोर्ट की कार्रवाई पर पूरा भरोसा है? जाहिर है, कोर्ट के अलावा कोई चारा नहीं। हम सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। दूसरी बात, आपसे एक रिक्वेस्ट ये है, आपके माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे शहर और हमारे मुल्क में अमन अमान कायम रहे और जनजीवन सामान्य रहे। ये हमारी दिली इच्छा है। इसीलिए ये मसला सिर्फ कोर्ट की लड़ाई तक सीमित रहे और ये सड़कों पे ना आए, यही हमारी दिली इच्छा है। तो साफ तौर पर आपने सुना कि कई ज़रूरी बातें कही गई हैं आज यासीन जी की तरफ से कि जो मंदिर का जो पिछला हिस्सा है, दरअसल वो अकबर ने मरकज़ के तौर पर, जो दीन इलाही का मरकज़ है उसके तौर पर वो बनवाया था। ऐसे में जो उसमें कलाकृतियाँ दिखती हैं हिंदू धर्म से जुड़ी हुई, वो इसलिए नज़र आती हैं। गौरी, श्रृंगार गौरी वहाँ हैं, उनके अस्तित्व को मानते हैं। रोज़ पूजा अर्चना करने से भी इंतज़ामिया कमेटी को कोई समस्या नहीं है, उनकी इसको लेकर कोई नाराज़गी नहीं है। वहीं कोर्ट पर भी भरोसा रखने की बात कही जा रही कि कोर्ट जो फैसला लेगा, कोर्ट के रास्ते पर ही जो साक्ष्य सामने आते हैं उसके आधार पर फैसला हो। मामला फिलहाल अदालत में है। विजय सतीश के साथ सलोनी श्रीवास्तव, रिपब्लिक भारत, वाराणसी।